गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला स्टार्ट किया था। उसमें एक्सरसाइज 7.2 दो तीन सम हमने किए थे, है ना। चल अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो उसमें मैं क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ओके, चलो क्या बोला हुआ है वो फिगर ड्रॉ करके हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, चलो ये एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है हमें ए बी। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -3, 10, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 6, -8। ओके, और इन दोनों जो पॉइंट से लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उनको पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है -1, 6। ओके, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड रेशियो, मतलब कि m/n। बोलो डन बेटा, क्लियर यहाँ तक, पक्का। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला के लिए p दिया हुआ है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला ये अप्लाई कर दे पहले तो। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, mx2 प्लस ny1 सॉरी nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, चलो m यानी वी हैव टू फाइंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमें दिया हुआ है -1, 6। m वी हैव टू फाइंड x2 यानी 6 प्लस n वी हैव टू फाइंड x1 यानी -3 अपॉन m प्लस n, कॉमा m एज इट इज y2 यानी -8 प्लस n y1 यानी 10 अपॉन m प्लस n। ओके बेटा, ये पॉइंट P कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है। क्यों? बाय फॉर्मूला। ये गिवन है, ये बाय फॉर्मूला है, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। सेम वे दोनों का y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं। तो -1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू एम 6m प्लस माइनस -3 इंटू एन 3n अपॉन m प्लस n। ओके, y कोऑर्डिनेट कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट कंपेयर करो चलेगा, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, बोलो डन बेटा। चलो तो अभी इसको क्रॉस में ले लो। सो -1 इंटू एम -m प्लस माइनस -1 इंटू एन n इज इक्वल टू 6m-3n। चलो m को सामने ले लो, n को यहाँ पे ले लो। सो -n, ये माइनस से सामने आएगा तो प्लस, ये 6m ये माइनस से सामने जाएगा तो प्लस। ओके, चलो 6 + 1 7m इज इक्वल टू 3 - 1 2n। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, रेशियो। रेशियो यानी कि m अपॉन n, उसको हम n/n भी बोल सकते हैं, m अपॉन n भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, m n को अभी नीचे डाल दो, तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, तो 7 नीचे चला जाएगा। तो m/n हमें क्या मिला, 2/7। बोलो रेशियो हमने फाइंड कर दिया, बोलो डन। अगर आप y कोऑर्डिनेट्स भी सेम करोगे ना, सिमिलर करोगे, तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। इसीलिए मैंने बोला किसी एक को करना है। बोलो क्लियर बेटा, डन। पता चला सबको 100%। अभी हमें क्या बोला था, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी। ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट वो भी हमें पता है, पॉइंट पी। हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, जो सेक्शन फॉर्मूला है वही अप्लाई कर दिया। उसमें पी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो बोथ साइड हमने एक्स को कंपेयर कर लिया। बोलो डन। ओके, चलो तो अभी एक काम करते हैं, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, चलो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मतलब पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0।
तो अभी एक काम करते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं ए। बोलो यहाँ पे पता चला, हमें क्वेश्चन में परफेक्टली बोल दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस से वो डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होना है ना। ठीक है, तो पी हमने एज्यूम कर लिया ए कॉमा जीरो। तो अभी आगे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब ए की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। चलो, तो पहले तो हमें फिगर ड्रॉ आउट करनी है ए बी। ए हमें पता है 1, -5, बी यानी -4, 5। पॉइंट पी जो डिवाइड कर रहा है वो a, 0 है। हमें रेशियो भी फाइंड करना है, सो m⁻n। बोलो डन बेटा, क्लियर। तो चलो, सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा होना चाहिए, p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो पॉइंट p इज इक्वल टू mx2 प्लस ny1 सॉरी nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, चलो p हमें पता है क्या है हमारे पास a, 0। चलो m यानी we have to find, so m as it is x2 यानी -4 प्लस n we have to find x1 यानी 1 अपॉन m प्लस n कॉमा m यानी as it is y2 यानी 5 प्लस n as it is y1 यानी -5 अपॉन m प्लस n। बोलो डन बेटा, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे भी सेम एक काम करते हैं, x के साथ x कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये ए पी हमें गिवन है, ये बाय फॉर्मूला है, तो p तो एक ही क्वेश्चन के तो सेम होने चाहिए, तो उसके x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट सिमिलर करते हैं, तो a इज इक्वल टू -4m प्लस n अपॉन m प्लस n। और सेम वे y कोऑर्डिनेट सिमिलर करते हैं, सो 0 इज इक्वल टू 5m प्लस माइनस -5n अपॉन m प्लस n। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों क्यों कंपेयर किए, यहाँ पे तो किया नहीं। तो बेटा यहाँ पे हमें रेशियो भी फाइंड करना है, और साथ साथ यहाँ पे हमें ए और 0 यानी ए बी फाइंड करना है। ओके, बोलो क्लियर बेटा, डन ना। चलो, तो फिर एक काम करते हैं, अभी पहले तो m और n फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। चलो, ये माइनस से सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 5m इज इक्वल टू 5n। चलो, अभी m अपॉन n, सो ये 5 एज इट इज, ये 5 को क्रॉस में ले लो, 5 कट, सो m अपॉन n इज इक्वल टू 1/1, है ना। उसका मतलब रेशियो हमें क्या मिल गया, 1:1। बोलो क्लियर, डन। अभी सामने कंपेयर कर दे तो m की वैल्यू हमें क्या मिली 1, n की वैल्यू भी हमें क्या मिली 1, उसको यहाँ पे पुट करते हैं, है ना। तो रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया ना 1:1। अभी हमें a फाइंड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -4 इंटू m की जगह 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो a इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2 यानी -3/2। उसका मतलब जो कट कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3,2/0। बोलो डन बेटा। तो यहाँ पे हमने रेशियो भी फाइंड कर लिया और कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया। बोलो पता चला, डन। ये दोनों समय आपको पता चला, पक्का 100% डन ना बेटा। ओके, चलो, तो फिर एक काम करते हैं, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला हुआ है देखते हैं। उसमें हमें बोला हुआ है, इफ 1,2 4, y x, 6 and 3, 5। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। चलो, हमें ये जो गिवन पॉइंट्स है वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है, वैसा बोला हुआ है। ठीक है, देखते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया, ओके, ए बी सी डी हमें ऑर्डर में टेक करना है, मतलब ये पहले 1,2 लिया, तो उसके बाद 4, y होगा, उसके बाद x, 6 होगा,
और उसके बाद 3,5 होगा। ओके, हमें ये मिसिंग एक्स और वाई फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। ओके, चलो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि उसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ये वो सेम होगा, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये जो O है वो BD का मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट ऑफ BD। बोलो क्लियर बेटा, पता चला पक्का। जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते मतलब कि दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में सेम होगा बाइसेक्टर का, है ना। तो अभी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A और C यानी x1 और x3 लेते हैं, तो x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू B यानी x2 y2 और D यानी x4 y4। सो यहाँ पे x2 प्लस x4 बाई 2 और y2 प्लस y4 बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है ना। डन, क्लियर। चलो तो अभी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, x1 यानी 1 प्लस x3 यानी x अपॉन 2, y1 यानी 2 प्लस y3 यानी 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 यानी 4 प्लस x4 यानी 3 अपॉन 2, y2 यानी y प्लस y4 यानी 5 अपॉन 2। बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वही x कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे, सेम वे y कोऑर्डिनेट्स भी सिमिलर होंगे। तो अभी एक काम करते हैं, क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट हम सिमिलर करते हैं, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 बाई 2। ओके, सेम वे 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 5 y प्लस 5 बाई 2। चलो तो कट, ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी 6, 6 प्लस 2 8, 2 कट, 5 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी 3। बोलो x और y की वैल्यू मिल गई, उसका मतलब क्या हुआ, हमें ये x भी मिल गया और ये y भी मिल गया, 6 एंड 3। बोलो डन, वही तो हमें फाइंड करना था। बोलो पता चला सबको, पक्का 100% डन ना बेटा, क्लियर। ओके चलो तो अभी एक काम करते हैं, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। सेंटर हमें O दे दिया हुआ है 2, -3 एंड डायमीटर का एक वैल्यू हमें दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है B 1, 4। ओके चलो सबसे पहले तो हमें सर्कल दिया है, तो मैंने पहले ही बोला हुआ है, फिगर ड्रॉ करके हम देखते हैं। चलो सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल हो गया, उसमें डायमीटर है तो ये डायमीटर हो गया, उसका सेंटर यानी O, डायमीटर यानी AB। ओके डन। चलो अभी हमें B की वैल्यू पता है, B हमें कितना दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स 1, 4। O भी हमें पता है 2, -3। हमें वी हैव टू फाइंड A यानी x, y। ओके बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे AB डायमीटर है तो डायमीटर सेंटर में से पास आउट होता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इज इक्वल टू हमें क्या मिलेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2।
लेकिन ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 2 कॉमा -3। चलो x1 यानी x प्लस x2 यानी 1/2, y1 यानी y प्लस y2 यानी 4/2। बेटा ये ओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हमें गिवन है, ये बाय फार्मूला है, तो बोथ आर सेम। दैट मीन्स हम x का कोऑर्डिनेट सेम कर सकते हैं। तो पहले 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, सेम वे y का कोऑर्डिनेट्स भी सेम कर सकते हैं। सो -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/2। चलो 2 को सामने ले जाओ, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ज़ा 4। अभी 1 को यहाँ पे ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3। चलो यहाँ पे 2 को सामने ले लो, सो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। अभी 4 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू -6 - 4 -10। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमें क्या मिला, 3, -10। बोलो डन बेटा, इजी, पता चला सबको, पक्का 100% डन ना। ओके चलो बेटा, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। अभी 8 अभी हमको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 8 अभी आप बाकी रखो, जब भी हम क्लास में मिलेंगे तब हम ये सम सॉल्व करेंगे। ओके अभी ये हमें नहीं करना है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया हुआ है, तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला हुआ है देखते हैं। 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3,0, 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। ओके चलो, टेकन इन ऑर्डर। हमें रोम्बस के वर्टाइसेस दिए हुए हैं, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ओके ABCD डन। तो रोम्बस ए का कोऑर्डिनेट्स 3,0, बी यानी 4,5, सी यानी -1,4 और डी यानी -2, -1। अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है पता है आपको, पता है ना, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 इंटू डायगोनल 1 यानी AC इंटू डायगोनल 2 यानी बेड़े। यस और नो, ये फॉर्मूला है ना, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन बाय 2 है ना। चलो बेटा A to C बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, EC हम फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। फिर BD चाहिए यानी B to D, बोलो BD का भी डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमें, याद कर लो 7.1 स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 दी होल स्क्वायर, है ना। तो AC आपको फाइंड करना आता है, BD भी आपको फाइंड करना आता है, दोनों की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दो तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, है ना। तो बोलो ये सम खुद से हो जाएगा बेटा, पक्का डन ना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बोलना, बोलो क्लियर बेटा, 100%। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्यों, लास्ट टॉपिक अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है ना। तो अभी ये चैप्टर में ऐसे बोलने जाए तो 3 और 8 वो दोनों सम्स बाकी है, लेकिन वो बाद में ही करेंगे हम, और एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत कम है अभी के लिए। ठीक है, तो हम बाद में जब क्लास पे हम मिलेंगे तब हम कर देंगे पक्का। ठीक है, मुझे याद करवा देना। तो अभी के लिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान जय। ये सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। ओके डन, क्लियर, बाय बाय।